क्या है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, कौन सा बड़ा मार्वल हीरो इस बार अपीयर होने वाला है इस फिल्म में, क्या रोल है सीडी सिंह का इस फिल्म में और कौन हो सकता है इस फिल्म का विलन, ये सारी जोरदार खबरें मिलेंगी आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। टॉम हॉलैंड की एमसीयू की स्पाइडरमैन का चौथा पार्ट को लेके हलचल शुरू हो गई है। हॉलैंड एज पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन ने अभी तक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के अलावा 3 सोलो फिल्मों में काम किया है, स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने कमाई थी $1 बिलियन। तो ऐसे में ये होना ही था कि सोनी अपनी एकमात्र सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को कंटिन्यू रखेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको इसके प्रॉफिट्स मार्वल के साथ शेयर करने पड़ रहे हैं। तो बस अनाउंस हो गया स्पाइडरमैन 4, जहां पहले बताया गया कि हॉलैंड के साथ अपीयर होगी उनकी एमजे यानी कि ज़ेंडाया इस फिल्म में। फिर ये भी क्लैरिफाई किया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे शांग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन। और आखिरी न्यूज जो आई थी इस फिल्म के बारे में वो थी स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार सीडी सिंह का इस कास्ट में शामिल होना। अब इस फिल्म को मिल गया है टाइटल, जहां होम नाम को बदलकर इस फिल्म का टाइटल रखा गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, यानी ये चेंज ऑफ टाइटल सिग्निफाई कर रहा है एक नए ट्रिलॉजी की तरफ। ये टाइटल इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि पहली बार किसी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म के टाइटल को कॉमिक इशू पर रखा गया है। ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक रन की कहानी कंटिन्यू करती है सिविल वॉर कॉमिक बुक रन और वन मोर डे कॉमिक बुक रन की कहानी को, जहाँ सिविल वॉर रन में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को कर दिया गया था रिवील। उसके बाद वन मोर डे कॉमिक बुक रन में आंट मे को लग जाती है गोली, जो गोली पार्कर के लिए थी। पीटर डेस्परेट था आंट मे की जान बचाने के लिए और उस डेस्परेशन में एमजे और पीटर ने मेफिस्टो से ले ली डील, जिसकी वजह से अब सब भूल गया है कि स्पाइडरमैन कौन है, पर साथ ही पीटर और एमजे का प्यार भी हो गया है खत्म। एमसीयू के पीटर पार्कर की कहानी कुछ ऐसी मिलती जुलती है, जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जेक जिलेनहॉल के किरदार क्विंटन बेक एके मिस्टीरियो ने कर दिया था स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी को रिवील। फिर उसने बेनेडिक्ट कम्बरबैच के किरदार डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से ये कोशिश की कि सब भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, पर वो मंत्र पीटर की बेवकूफी की वजह से पर गया उल्टा और दूसरी दुनिया से स्पाइडरमैन विलेंस जिमी फॉक्स एज मैक्स डिलन एके इलेक्ट्रो, विलियम डेफो एज नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन, एल्फ्रेड मोलिना as Otto Octavius aka Dr. Octopus, Rhys Ifans as Kurt Connors aka Lizard, finally थॉमस हेडन चर्च एज सैंडमैन, सब आ गए 616 में और उनके साथ आए उनकी दुनिया के स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर और हम सब फैंस हो गए सुपर एक्साइटेड। इस मल्टीवर्स विलेंस की जमावरे की वजह से आंट मे की हो गई मौज, जिन्होंने अंकल बेन वाली बात कर दी पीटर के सामने मरने से पहले। Great power, there must also come great responsibility. इसके वजह से आखिर में पीटर को अपनी आइडेंटिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ा और अब एमसीयू में सब भूल गया कि पीटर पार्कर नाम का कोई आदमी है, यानी पीटर को नई तरीके से शुरू करनी पड़ेगी अपनी पूरी जर्नी। और अब आते हैं ब्रांड न्यू डे की कहानी में, जहां अब बिल्कुल फिल्मों की तरह एमजे पीटर को नहीं जानती, पीटर को कोई नहीं जानता, पर इस दुनिया में हैरी ऑसबॉर्न जिंदा है और यूरोप में सेटल हो गया है क्योंकि उसके फादर बदनाम हो गए थे अपनी ग्रीन गॉब्लिन वाली विलेनी की वजह से, और क्योंकि उसे स्पाइडरमैन ने मारा था वो करता है स्पाइडरमैन से नफरत, जो ट्रैक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिला था। सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से पार्कर ने सुपर हीरो वाला काम छोड़ दिया है और कुछ नए किरदारों की एंट्री भी होती है इस दुनिया में, जैसे कार्ली कूपर जो है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, लिली हॉलिस्टर जो है हैरी ऑसबॉर्न की नई गर्लफ्रेंड, और बाद में वो निकलती है मेनेस नाम की सुपर विलन जो अपनी बाप को मेयर इलेक्शन जिताने के लिए हो गई थी ऑब्सेस्ड। एक जैकपॉट नाम की सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पर, जो पहले थी सारा एरेट नाम की किरदार, फिर उसने इस मैंटल को उसकी दोस्त एलेना जॉब्सन को दे दिया, एलेना की हो जाती है मौत और फिर सारा ये सुपर हीरो वाला काम फिर से करना शुरू कर देती है। कॉमिक्स हमेशा अजीब चीजें होती है, कौन बताएगा? यही किरदार सीडी सिंह निभा सकती है, पर उनके किरदार को लेकर कुछ और खबरें भी आ रही है जिस पर मैं बाद में आऊंगा। यहाँ तक कि जो जोना जेमसन को भी इस रन में मिलता है एक आग, जहाँ डेली ब्यूगल उसके हाथ से निकल जाता है और एक बिजनेसमैन डेक्स्टर बेनेट के हाथों में चला जाता है। जोना खुद पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, तो हमारे जोना जिस किरदार को हर स्पाइडरमैन इटरेशन में निभाया है जेके सिमंस ने, उनको चिल्लाने के अलावा और भी चीजें करने को मिल सकती है अगर उस कॉमिक बुक ट्रैक को इस फिल्म में जोड़ा गया तो डेस्टिन के पास काफी माल मसला है जो पिछली फिल्मों में ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है, जो ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक रन से मेल खाता है। अब सब पीटर को भूल गए हैं, नेट एमजे हैप्पी सब, तो इन नए किरदारों को मिल सकता है मौका इस ब्रांड न्यू डे की कहानी में एंटर होने का। सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह ले सकता है किंगपिन का एंटी विजिलेंटे एक्ट एज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। किंगपिन बन गया है मेयर और वो पड़ गया है विजिलेंटेस के खिलाफ। एक स्पीच में किंगपिन ने स्पाइडी पर रेफरेंस भी किया था। तो कई इंटरेस्टिंग सब प्लॉट्स लाया जा सकता है उस कॉमिक बुक रन से इस फिल्मी एडेप्टेशन में। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबसे ज्यादा खलबली मचाई है जब से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पाइडी की हर सोलो फिल्म में एक से ज्यादा एमसी किरदारों ने सपोर्टिंग रोल्स निभाया है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपीयर किया था एज आयरन मैन। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में सैमुअल एल जैक्सन एज निक फ्यूरी
और जॉन फेवरो एज आयरन मैन का बॉडीगार्ड हैप्पी होगन भी अपीयर हुए थे। नो वे होम में बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी सब्सटेंशियल रोल निभाया था। गेस्ट अपीयरेंस में बेनेडिक्ट वोंग एज वोंग और चार्ली कॉक्स एज मैट बुडरॉक भी अपीयर हुए थे। I'm a really good lawyer. अब इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अब ये बताया जा रहा है कि मार्क रफलो एज ब्रूस बैनर एके हल्क अपीयर होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। ये भी बताया गया कि रफलो का रोल एक स्पेशल अपीयरेंस नहीं होगा पर होगा एक सब्सटैंशियल रोल। इनिशियली ये एक स्कूप पर नेक्सस पॉइंट ने एज ए न्यूज छाप दिया था। अब कई सारी पत्रिकाओं ने इस न्यूज को चलाया है तो लग रहा है कि ये खबर है जेन्युइन। तो मार्वल ने अपने दोनों स्पॉयलर्स उड़ाने वाले मशीन को एक साथ एक ही फिल्म में डाल दिया है। Well, it does have spoilers. ताकि शायद डूम्सडे से स्पॉयलर्स को दूर किया जा सके। Wait till you see this next one. Everybody dies. Dude. ब्रूस बैनर आखिरी बार एमसीयू में देखे गए थे शी हल्क अटॉर्नी लॉ में, जहां वो अपनी बहन जेनिफर वॉल्टर्स को अच्छा हल्क बनने में ट्रेन कर रहे थे और आखिर में हवाई शर्ट पहनकर उसने अपनी फैमिली बारबेक्यू में इंट्रोड्यूस किया अपने बेटे स्कार को, जिसका हेयर स्टाइल है बड़ा खराब। तो क्या स्कार और शी हल्क दिखेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में? क्या ये स्पाइडरमैन मूवी बन जाएगी मिनी हल्क मूवी जहां हल्क करेगा फैमिली बारबेक्यू? It's all about family. पता नहीं, देखना होगा। तो क्या रोल निभा सकता है हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में? इसके तार जुड़े हो सकते हैं उस विलन के साथ जिसका नाम इस फिल्म के साथ काफी दिनों से हर स्कूप पर जोड़ रहा है। वो है मिस्टर नेगेटिव का किरदार। मार्टिन ली था एक चाइनीज इमिग्रेंट जिसे एक क्राइम फैमिली ने कर दिया किडनैप और पहुंचा दिया साइमन मार्शल नाम के क्रिमिनल केमिस्ट के पास, जो एक डी-लाइट नाम का ड्रग बना रहा था और कर रहा था इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग। इस फोर्स एक्सपेरिमेंट ने उसे लिमिटेड शेप शिफ्टिंग के पावर्स दिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एनर्जी से हथियार बनाने की शक्ति भी दी है और लोगों का माइंड कंट्रोल करने की शक्ति भी दी, जो पावर ऑफ फिल्म में हल्क पर यूज कर सकता है। नेगेटिव ने एक सीरम बनाया था ताकि वो अपने एनिमीज को मार सके, जो इस फिल्म में भी हो सकता है कि वो बनाए हल्क के खून से। इस पावर ने उसके अंदर डुअल पर्सनालिटीज डेवलप किए थे, जहां एक था एक प्यारा इंसान मार्टिन ली जो लोगों की हेल्प करता है जैसे ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में था, और जो फिल्म में आंट में के एनजीओ को रिवाइव कर सकता है बिल्कुल उस कॉमिक बुक रन की तरह, क्योंकि आंट में तो गई। दूसरा इवल मिस्टर नेगेटिव जिसने उसी कॉमिक बुक रन में उस पूरे क्राइम फैमिली को मार दिया था उस सीरम से जिसने उस पर फोर्स एक्सपेरिमेंट किए थे। इस किरदार के लिए 3 नाम चल रहे। एक तो है स्टीफन येन का नाम जो थंडरबोल्ट्स में सेंट्री का किरदार निभाने वाले थे, पर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो सेंट्री वाला रोल नहीं कर पाए। हो सकता है कि स्पाइडरमैन विलन उनकी एमसीयू में एंट्री हो। एक और नाम जो इस किरदार से जुड़ रहा है वो है एक्टर स्टीफन ओडोयोंग, जिन्होंने स्टोनी के PS4 स्पाइडरमैन गेम में इस किरदार को आवाज दी थी। एक्टर डैनियल वी का नाम भी जुड़ रहा है इस किरदार के साथ। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टर नेगेटिव बन गया है इस दुनिया का नया किंगपिन, क्योंकि विल्सन फिस्क अब मेयर बन गया है। वो शायद रिक्रूट करेगा कुछ विलन्स को जिनके नाम एक डिज्नी इन्वेस्टर इवेंट में आए हैं सामने। वैसे भी एमसीयू का स्पाइडरमैन अपनी सोलो फिल्मों में काफी अच्छे वेल रिटन विलन से घिरा हुआ है। माइकल कीटन एज एड्रियन डूम्स एक वल्चर थे। स्पाइडरमैन होमकमिंग का पार्ट जिस किरदार को सोनी वालों ने कर दिया बर्बाद अपनी फ्लॉप मूवी मॉबियस में लेके आके एक थकेले पोस्ट क्रेडिट सीन में। जेक जिलेनहॉल इस मिस्टीरियो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में थे जिसकी मौत को लेके काफी मिस्ट्री चल रही है कि बंदा मरा है कि नहीं। स्पाइडरमैन नो वे होम में तो ऑलमोस्ट सारे पुराने विलन्स की टोली वापस लाया गया है। अब मिस्टर नेगेटिव के अलावा डिज्नी ने अपने एक इन्वेस्टर इवेंट में 3 विलन्स की बात की है जो इस फिल्म का पार्ट हो सकते हैं, और वो है स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन और बूमरैंग। मैक गार्गन एक स्कॉर्पियन का किरदार निभाने के लिए वापस आ रहे हैं आर्टिकलों के मुताबिक माइकल मैंडो, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में इस किरदार को निभाया था और एक पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज भी किया था इस चीज को। Got some boys on the outside who'd love to meet him. तो हो सकता है वो लोग जो स्पाइडी को सबक सिखाना चाहते हैं वो हो स्पाइडरमैन के छुटपुट विलन टूम्बस्टोन और बूमरैंग। स्कॉर्पियन के साथ अटकले है कि मैंडो से बात चल रही है ताकि उन्हें वापस लाया जा सके और उनका नाम काफी दिनों से चल भी रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एक पुराने टीज को फाइनली फुलफिलमेंट मिलेगी यहाँ पर जो मार्वल भूल गई थी। टूम्बस्टोन एके लॉनी लिंकन को डिज्नी प्लस के एनिमेशन सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ विलन। हालांकि उसकी कॉमिक बुक कहानी है काफी अलग, जहां वो एल्बिनिज्म से सफर करता है, जहां उसकी पूरे शरीर में व्हाइट पिगमेंटेशन जैसा कुछ हो गया था। बचपन से ही वो क्राइम की दुनिया में पड़ गया था, बाद में एक क्राइम बॉस को मार के वो बन गया उस गैंग का बॉस। फेडरिक मेयर्स एके बूमरैंग था एक ऑस्ट्रेलियन बेसबॉल पिचर जो मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया था और उसे कर दिया गया निष्कासित। फिर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे नियुक्त किया जहाँ उसके पिचिंग टैलेंट का फायदा उठाकर उसे दिया गया स्पेशल कॉस्ट्यूम। बाद में वो बन गया फ्रीलांस असैसिन। एक रिसेंट पत्रिका ने एक्ट्रेस निकोल किडमैन को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ जोड़ा है और क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन मूल की है तो वो निभा सकती है बूमरैंग का किरदार, जो कॉमिक्स में एक मेल पर फिल्म में उनका किरदार निकोल निभा सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक र्यूमर है, पुष्टि नहीं है इन किरदारों को लेकर अभी तक। इन सब विलन्स का चयन ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक मल्टीवर्सल फिल्म नहीं होगी, ग्राउंडेड फिल्म होगी। पर एक और खबर जो सीडी को लेके आ रही है वो कुछ और ही बात बता रही है। डैनियल आरपी के नाम के स्कूपर जो लार्जली रिलायबल रहे हैं, उनके मुताबिक सीडी सिंह ब्रांड न्यू डे में निभा रही है मे डे पार्कर का किरदार जो कॉमिक्स में है पीटर पार्कर की बेटी।
पर हॉलैंड तो खुद ही अभी बच्चा है, तो बेटी कहाँ से आ गई इसकी। कोई सेंस है इस बात की? डैनियल के मुताबिक शेडी का किरदार होगा टोबी मैगवायर के किरदार की बेटी, जो पिछली स्पाइडरमैन फिल्म में अपीयर हुए थे और जो है असली स्पाइडरमैन। अगर ये बात सच हुई तो ये मल्टीवर्सल तड़का भी डालेगी इस फिल्म में, पर मुझे अभी भी लगता है कि शेडी जैकपॉट का किरदार निभा सकती है, जो ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक रन की बहुत बड़ी पार्ट थी। पर अगर मे डे वाला रूमर सच हुआ तो टोबी के किरदार की वापसी का रास्ता भी छोड़ देगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शेडी कौन सा किरदार निभा रही है। जहां तक शेडी का एक्समैन किरदार जीन ग्रे होने की बात थी, जो केस कूपर्स पहले बोल रहे थे, अब ऐसा नहीं लगता कि वो ये किरदार निभा रही होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। ये हेरा फेरी 4 के साथ चल के आ रहा है, जाने इस वीडियो में आखिर में डाल दिया है। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।